दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे मिस्टिक हिंदी टैरो 369। और आज हम फिर से करंट फीलिंग्स लेके आ गए हैं। देखिए किसके पर्सन की हैं ये फीलिंग्स, जिसने अपने पार्टनर को बहुत हर्ट किया है पास्ट में अपनी जुबान की वजह से, और एक तरीके से धोखा दे के चला गया था, वो आपको छोड़ के चला गया था व्यक्ति पास्ट में। और यहाँ पर कम्युनिकेशंस बहुत ही बुरे हुए थे, बहुत ही बुरे। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे पास्ट के कार्ड्स में। और ये व्यक्ति पीठ फेर के चला गया है। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज थी सराउंड में और आप रोते रह गए। ठीक है, बहुत ही कोल्ड सा बिहेवियर था। यहाँ पर बर्फ़ दिख रही होगी आपको, बहुत सारी कोल्ड सा बिहेवियर था इस व्यक्ति का आपके प्रति। इसने अपनी ज़ुबान से आपको बहुत तकलीफ़ दी, बहुत परेशान किया। और रिसेंट में ये व्यक्ति द हर्मिट की एनर्जीज में है। ट्रांसफॉर्मेशन है, अवेकनिंग है। यूनिवर्स ने इसको ऐसी राह पर लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए कैसे लटक के बैठा हुआ है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, बस बैठा हुआ है। और हर्मिट की एनर्जीज में हाथ में टॉर्च लेके कि कैसे मैं क्या रास्ता ढूंढूं, क्या करूं और इन चीज़ों से बाहर निकल पाऊं। एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इसकी एनर्जीज में। सोच रहा है, विचार रहा है। वाइट कपड़े दिख रहे होंगे आपको। जो प्योरिटी आपकी थी ना, शायद आप वर्क कर चुकी थी खुद पर, और ये फूल ब्लैक एंड रेड में दिख रहा है मुझे। ठीक है, और इससे प्योर होना था इस व्यक्ति को, और वो प्योरिटी अब इसके अंदर आ रही है। ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर आ रहा है जो इस रिश्ते को बैलेंस कर पाएगा आगे चल के। और ये बैलेंस होना ही है। अभी डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है और इस रिश्ते को बैलेंस होना ही होना है। और रिसेंट की एनर्जीज बॉटम ऑफ द डेक पर, रातों की नींद उड़ी हुई है, परेशान है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया, क्या कर दिया मैंने, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि इसका क्लैरिफायर कार्ड आया हुआ है कनेक्शन, इस कनेक्शन को लेकर ये व्यक्ति बहुत परेशान है। इस कनेक्शन को दोबारा से रिस्टोर करना चाहता है। इस कनेक्शन को दोबारा से रिस्टोर करना चाहता है। इसमें इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहता है, अपनी गलतियों को समझ रहा है और बहुत ही गिल्ट में है, बहुत परेशान है कि मेरे से ये क्या हो गया है, जूम क्यों नहीं हो रहा है ये। अब ठीक है, बहुत ही परेशान है। 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहा है मुझे। आने वाले समय में भी 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। चीज़ें अच्छी हो रही हैं, नेचर में समय बिता रहा है, नेचर के साथ में बैठ रहा है, अपनी फेमिनाइन एनर्जीज को अवेकन करने की कोशिश कर रहा है ये व्यक्ति। जो भी गलती हुई है उस गलती पर ध्यान दे रहा है। और पर्पल कपड़े दिख रहे हैं आपको, मुझे लग रहा है कि इनके क्राउन चक्र का एक्टिवेशन होगा और ये डिवाइन जो हैं उनसे डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएंगे, उनकी विजडम से कनेक्ट हो पाएंगे और चीज़ों को सही करेंगे इस रिश्ते में। ठीक है, अंडरस्टैंड करेंगे मेरी क्या गलती थी, पर्सन की क्या गलती थी, मुझे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। ठीक, आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए हमें, जो भी पर्सन ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हें क्या करना है इस रिश्ते में, ताकि चीज़ें सही हो जाएं। शमन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। अगर आपका ट्रस्ट कहीं से भी डगमगा रहा है, कहीं से भी आपको लग रहा है कि चीज़ें नहीं होंगी या नहीं होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा,
ये पर्सन क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे मन में। तो आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं ट्रस्ट इन द हायर फोर्सेस। जो हायर फोर्सेस हैं वो आपके लिए काम करने पर लगे हुए हैं, कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, और आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। देख रहे हैं ना, इस व्यक्ति के ऊपर उल्लू बना हुआ है, और उल्लू जो है विजडम का प्रतीक होता है, ठीक है। तो जो हायर विजडम है, हायर फोर्सेस है, हायर नॉलेज है, आपके पूरे स्पिरिट गाइड्स की टीम है, वो सब लगी हुई है काम पर, और बस आपको भरोसा रखना है। अगर किसी बॉटम ऑफ द डेक पे कार्ड है ओरेकल, किसी भी प्रकार का शक आ रहा है ना दिमाग में, उसको निकाल दीजिए। वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको वेट करने को कहा जा रहा है, आप वेट कीजिए। और जैसे कि ये लेडी यहाँ पर दिख रहा है क्लींजिंग करती हुई, एनर्जीज को क्लींज करती हुई, मेडिटेटिव कंडीशन में दिख रही है लेडी। आप मेडिटेट कीजिए, ठीक है, फेथ रखिए और क्लींज करिए अपने ऑरा को, ठीक। खुद पर काम कीजिए। अब यहाँ पर इनके इस लेडी के हाथ पर मैं एक स्नेक देख पा रही हूँ, ये कुंडली का प्रतीक है, कुंडलिनी का, ठीक है। आप अपने चक्रास पे काम कीजिए, और चीज़ें सारी चीज़ें जो है हायर फोर्सेस के हाथ में आप छोड़ दीजिए। अपने आप ही चीज़ें अपने स्थान पर आ जाएंगी, यथा स्थान। थोड़ा टाइम लगता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि जब अवेकनिंग होती है तो वो इजी प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। बहुत ही परेशानियों से निकलना पड़ता है, और एक दिन में नहीं होता। ईगो डेथ होती है, आई एम सो सॉरी, ईगो डेथ जो होती है वो आसान नहीं होती है, क्योंकि आप इस प्रोसेस से निकल चुकी हैं, आप अवेकनिंग की प्रोसेस से निकल चुकी हैं, और आपने देखा होगा ईगो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, और ये ईजिली नहीं जाता, इसको टाइम लगता है, धीरे 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 करके डिसॉल्व होता है, ठीक है। तो बस समय दीजिए और खुद पर काम कीजिए। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से दूर रहिए, नेगेटिव टॉक से दूर रहिए, नेगेटिव सेल्फ टॉक से दूर रहिए। और कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आ रही है, कोई भी थॉट आ रहा है, कहीं एनर्जी आ रही है, किसी चक्र में फंस रही है आके, तो सीधे स्पिरिट गाइड्स को सौंप दीजिए, ठीक है, कि ये एनर्जी मुझे परेशान कर रही है, प्लीज़ इसको लेके जाइए, और वो एनर्जी चली जाएगी। कहीं भी किसी भी चक्र में फंसे आप दे दीजिए। कोई भी थॉट ऐसा है जो आपको बार बार परेशान कर रहा है, आप दे दीजिए, चीज़ें गायब हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे थॉट्स दोबारा नहीं आएंगे आपको, ये सच में काम करता है। और ये जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो अपने आप से नहीं कर सकते ये काम, क्योंकि फ्री विल का लॉ यहाँ पर अप्लाई होता है ना, हमारी फ्री विल भी है एक, तो इसीलिए आप बोलेंगे तभी लेके जाएंगे वो इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस रीडिंग को देखने का, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं वैसे तो जिसको जो रीडिंग रेजोनेट होती है उस व्यक्ति तक अपने आप ही पहुंच जाती है, और फिर भी अगर आपको लग रहा है कोई व्यक्ति सेम कंडीशन में, तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए।